दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से सेबी को ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, चाहे ब्रोकर से हो या एजेंट से हो या किसी कंपनी से हो, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शिकायत करने के पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको कंप्लेन किस कंडीशन में करना है, कौन से कंप्लेन आपके यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेबी में शिकायत करने के पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के साथ आपकी प्रॉब्लम है, एक बार आप वहां कंप्लेन करिए। कोशिश करिए आप रिटन कंप्लेन करें और उसकी रिसीविंग ले, या आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल। तो यहाँ पे सेबी भी आपको एडवाइज करती है कि फर्स्ट कंप्लेन आप कंपनी को करिए, वहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, देन यू कम टू सेबी। यहाँ पे कुछ कंप्लेन कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई आपकी कैटेगरी है तो आप यहाँ पे आपको कोई सलूशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो कंप्लेन मत करिए। आपका जो कंप्लेन है वो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड नहीं है तो कंप्लेन मत करिए। अनस्पेसिफिक कंप्लेन मत करिए। विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंप्लेन मत करिए। कोई सजेशन या गाइडेंस के लिए कंप्लेन मत करिए। किसी फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे आप कंप्लेन मत करिए। तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से कंप्लेन आपको नहीं करना है, इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ कंप्लेन होते हैं जिसपे लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन का कंप्लेन हो गया। तो इसके लिए आपको सेबी के पास कंप्लेन नहीं करना है। यू हैव टू कंप्लेन टू रिस्पेक्टिव गवर्निंग बॉडी। जैसे कि बैंक को आरबीआई गवर्न करता है, इंश्योरेंस को एडा गवर्न करता है। इनकी वीडियो ऑलरेडी बनी है कि बैंक को कैसे कंप्लेन करना है, एडा को कैसे कंप्लेन करना है, आरबीआई को कैसे कंप्लेन करना है। तो ये वीडियो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, सेबी को कंप्लेन करने के लिए आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in में चले आएंगे। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर कंप्लेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। पहले से आपने कंप्लेन किया है तो रिमाइंडर दे सकते हैं, और अगर आपने कंप्लेन किया है तो उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। और आप एक चीज समझ लीजिए, सेबी में अगर आपने कंप्लेन किया है किसी भी कंपनी के खिलाफ जो कि सिक्योरिटी मार्केट से डील करती है, तो यहाँ पे एक्शन बहुत स्ट्रिक्टली होता है। तो इससे सारी कंपनियां डरती हैं। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या आपसे कंपनी ज्यादा चार्ज कर रही है जितना प्रॉमिस की है, किसी भी प्रकार का इशू है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। तो हम यहाँ कंप्लेन रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमको कंप्लेन रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर हियर। अब यहाँ पे आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, स्टेट, पैन नंबर जरूरी है क्योंकि आपका पूरा पैन लिंक होता है आपके इन्वेस्टमेंट से। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद कैप्चा डाल के रजिस्टर करें। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आपको मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विद स्कोर्स। अब आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके मेल पे भेज दिया गया है। तो यहाँ पे यूजर नेम आपकी ईमेल आईडी होगी, पासवर्ड भी फर्स्ट टाइम आपका ईमेल आईडी होता है, आपके मेल पे भेज दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हमको बोला जाएगा कि प्लीज चेंज योर पासवर्ड, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लॉगिन हैं। कंप्लेन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी कंप्लेन सहारा इंडिया रियल एस्टेट से है या सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट से है, तो आप उस कंप्लेन को सीधे आप yasicell@sebi.gov.in में भेज दें।
यहाँ पे कंप्लेन करने के अलावा, क्योंकि सहारा का केस चल रहा आप सब लोग जानते हैं, और उसका अलग से यहाँ पे आपको इस मेल पे भेज देना है, वहां पे आपकी प्रॉब्लम को सुनी जाएगी। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आप इन्वेस्टर का नाम आएगा, उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला है, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल नंबर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये डिटेल बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो बार बार आपको डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप अपना बैंक नंबर भी डाल सकते हैं IFSC कोड के साथ, जिस बैंक से आप ट्रांजेक्शन करते हैं या जो आपका बैंक लिंक है आपके डीमेट अकाउंट से, उसका यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो कंप्लेन है वो किस कैटेगरी की है। ये इतनी कैटेगरी है, तो यहाँ से आप चूज कर लिए जो कैटेगरी आपके लिए बेस्ट हो। तो अभी हम कोई एक स्टॉक ब्रोकर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो डेजिग्नेटेड इन्वेस्टर ग्रीवेंस का ईमेल आईडी होता है वहां पे आपने कंप्लेन किया है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे डेट आपसे पूछा जाएगा और एड्रेस पूछा जाएगा कहाँ पे आपने कंप्लेन भेजा था। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपसे रीजन पूछा जाएगा कि आप क्यों कंप्लेन नहीं किए हैं। 1000 कैरेक्टर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक डेट डाल दीजिए। आप एटलीस्ट कोशिश करिए 1 महीने पहले आपने शिकायत किया है। तो जितनी भी कंपनी होती है वहां पे उनका एक ग्रीवेंसेस मैनेज करने के लिए एक ईमेल आईडी दी जाती है, एड्रेस होता है जिस कंपनी में आपका अकाउंट है, तो आप पहले उनको ईमेल करना है। तो उसका आप यहाँ पे डिटेल एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद सेलेक्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब आप कहाँ पे ट्रेड करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। हम अभी BSE कर लेते हैं। अब कंप्लेन अगेंस्ट, आपको किसके खिलाफ कंप्लेन करना है, तो उस कंपनी का आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए। सपोज आप एंजल ब्रोकिंग के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नेम टाइप करेंगे कंपनी आपको सजेस्ट करेगी, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है अनऑथराइज्ड ट्रेडेड। अब ये आपको यहाँ पे चेक करना है कि किससे रिलेटेड है, आपका कंप्लेन का नेचर क्या है, पेमेंट डिलीवरी से है। अब जैसे आप पेमेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 5 ऑप्शन आ जाएगा, तो कोई भी इशू हो सकता है। आप एक से ज्यादा को भी चेक कर सकते हैं। मैंने कर दिया अनऑथराइज्ड ट्रेड, यानी आपके बिना परमिशन के आपके अकाउंट से ट्रेड कर दिया गया हो। अब यहाँ पे सर्विस का इशू हो सकता है कि आपने ऑर्डर लगाया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया गया, रॉन्गली एग्जीक्यूट किया गया, सिस्टम में कनेक्टिविटी का कोई इशू था, आपसे ब्रोकरेज ज्यादा ले ली गई, इम्प्रॉपर सर्विस दी गई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका ब्रोकर आपको किसी भी प्रकार से ज्यादा ब्रोकरेज ले रहा है, कोई भी इशू है, आप यहाँ कंप्लेन करेंगे तो ब्रोकर आपका एकदम से लाइन में आ जाएगा, क्योंकि मैं कंप्लेन करके देख चुका हूँ कितना इफेक्टिव है। अगर आपने शिकायत कर दिया किसी भी, भले ही वो इशू बहुत छोटी है, उसके लिए आपको कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो बुलाएगा और आपसे लेटर लिखवा के वहां पे आपकी सहमति ली जाएगी, तभी आप यहाँ पे केस क्लोज होता है। आप एक से ज्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक्सेस ब्रोकरेज ले लिया, तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट डिटेल में लिख देंगे। सपोज ब्रोकरिंग का है तो मैं आप लिख सकते हैं कि आपसे ज्यादा ब्रोकरेज ली जा रही जितना प्रोमिस किया गया था, या सपोज कई बार ऑफर होता है कि आपका ब्रोकरेज 1 साल के लिए नहीं लगेगा, इतना कम लगेगा, तो वो चीज है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए और डिटेल में लिखिए कि इतना प्रोमिस किया गया था, इतना लिया जा रहा है। वो स्पेसिफिक होगा, जब आप कंप्लेन करेंगे तो हर आदमी के लिए वैरी करेगा। उसके बाद जो आपके पास प्रूफ है, सपोज आपके पास कोई ईमेल है कंपनी का, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, आपको यहाँ पे PDF बना के अपलोड करके और इसको ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है
और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो कि आपके मेल आईडी में भी आ जाएगा। वो सिस्टम जनरेटेड होगा जिसको आप फ्यूचर में ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कंप्लेन करिए। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।